क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ संयोग इतने सटीक कैसे होते हैं? जैसे आप किसी के बारे में सोचें और उसी पल उसका फोन आ जाए, या आपको किसी खास किताब की जरूरत हो और वो आपको अचानक कहीं पड़ी मिल जाए। हम इन्हें अक्सर किस्मत या महज एक इत्तेफाक कहकर टाल देते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये इत्तेफाक नहीं है, ये ब्रह्मांड के संकेत हैं जो आपको बता रहे हैं कि आपकी चेतना और बाहरी दुनिया के बीच एक गहरा संवाद चल रहा है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी इस एहसास में गुजार देते हैं कि वे परिस्थितियों के शिकार हैं। उन्हें लगता है कि जीवन उनके साथ हो रहा है, उनके लिए नहीं। वे बाहरी दुनिया की घटनाओं पर प्रतिक्रिया करते रहते हैं, अपनी नौकरी, अपने रिश्तों, अपनी सेहत को लेकर चिंतित रहते हैं। वे नहीं जानते कि असल शक्ति उनके भीतर है। आज हम इस पर्दे को हटाने जा रहे हैं। हम क्वांटम फिजिक्स, न्यूरोसाइंस और सदियों पुरानी आध्यात्मिक शिक्षाओं के जरिए ये समझेंगे कि आपकी असलियत महज एक स्लूचाई नहीं है। यह आपकी चेतना के साथ लगातार हो रहा एक संवाद है। आप सीखेंगे कि सिंक्रोनिसिटी यानी सार्थक संयोग कोई हादसा नहीं, बल्कि इस बात का सबूत है कि आपका आंतरिक जगत और बाहरी परिस्थितियां एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप इस वीडियो के अंत तक यह जान जाएंगे कि आप परिस्थितियों के शिकार नहीं, बल्कि अपने अनुभव के रचयिता हैं। और ये यात्रा अब शुरू होती है। इस समस्या का समाधान उतना ही पुराना है जितनी की मानवता, लेकिन अब विज्ञान भी इसकी पुष्टि कर रहा है। समाधान यह है कि आप अपनी बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश करना बंद कर दें और अपने अंदर की दुनिया को बदलना शुरू करें। आपकी भावनाएं, आपके विचार, आपकी मान्यताएं, ये सब सिर्फ आपके दिमाग में नहीं है। ये ऊर्जा है। ये एक खास फ्रीक्वेंसी पर कंपन कर रही है। क्वांटम फिजिक्स हमें बताता है कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा है। आपके हाथ में मौजूद यह फोन, जिस हवा में आप सांस ले रहे हैं, और आपके विचार, सब कुछ अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही ऊर्जा के सिवा कुछ नहीं। महान विचारक नेविल गोडार्ड ने सिखाया कि अपनी मनचाही वास्तविकता को बनाने का रहस्य है अपनी इच्छा पूरी हो जाने की भावना में जीना। इसे कहते हैं विश फुलफिल्ड, यानी इच्छा की पूर्ति का एहसास। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा और फ्रीक्वेंसी को उस भविष्य की वास्तविकता के साथ मिला लेते हैं जिसे आप अनुभव करना चाहते हैं। तब ब्रह्मांड घटनाओं का एक पुल बनाना शुरू कर देता है। ये ऐसी घटनाओं की एक श्रृंखला होती है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाती है। ये घटनाएं अक्सर संयोग या सिंक्रोनिसिटी के रूप में दिखाई देती हैं, लेकिन ये संयोग नहीं है। ये आपकी बदली हुई आंतरिक अवस्था का बाहरी प्रतिबिंब है। आप चुंबक बन जाते हैं और आपकी वास्तविकता आपकी ऊर्जा के अनुसार खुद को व्यवस्थित करने लगती है। तो सवाल यह नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, सवाल यह है कि आप अभी कौन बन रहे हैं। तो फिर यह इतना आसान क्यों नहीं लगता? हम सब अपनी इच्छा पूरी होने की भावना में क्यों नहीं जी पाते? इसका जवाब हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में छिपा है। न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि हमारे 95% व्यवहार, विचार और भावनाएं हमारे अवचेतन मन द्वारा नियंत्रित होती हैं। यह एक रिकॉर्डिंग डिवाइस की तरह है जिसने बचपन से लेकर आज तक आपके हर अनुभव, हर भावना को रिकॉर्ड किया है। आपकी पहचान यानी आप खुद को कौन मानते हैं, वो इसी प्रोग्रामिंग का नतीजा है। अगर आपने जीवन भर कमी, संघर्ष या चिंता का अनुभव किया है, तो आपके शरीर को इन भावनाओं की आदत हो गई है। आपका शरीर भावनात्मक रूप से इन परिचित अवस्थाओं का आदी हो चुका है। इसीलिए जब आप कुछ नया बनाने की कोशिश करते हैं, एक बेहतर भविष्य की कल्पना करते हैं, तो आपका शरीर विद्रोह करता है। ये कहता है, नहीं, यह अपरिचित है, यह असुरक्षित है। मुझे वापस उस परिचित चिंता और कमी की भावना में ले चलो। यह एक अदृश्य बाधा है जो आपको आपके अतीत से बांधे रखती है। अपनी वास्तविकता को बदलने के लिए आपको केवल सकारात्मक सोचना ही नहीं है, बल्कि आपको अपने होने के तरीके को बदलना होगा। आपको अपने पुराने 100 की आदत को तोड़ना होगा और एक नए 100 का निर्माण करना होगा। तो हम इस शक्तिशाली अवचेतन मन को फिर से कैसे प्रोग्राम करें? हम अपने होने की आदत को कैसे तोड़ें?
इसके लिए दो बहुत ही शक्तिशाली तकनीकें हैं। पहली है पुनरीक्षण या रिविजन। यह नेविल गोडार्ड द्वारा सिखाई गई एक अद्भुत तकनीक है। हर रात सोने से ठीक पहले दिन भर की घटनाओं को अपने मन में दोहराएं। अगर कोई घटना या बातचीत ऐसी हुई जो आपको पसंद नहीं आई, जिसने आपको नकारात्मक महसूस कराया, तो उसे अपने मन में फिर से लिखें। उसे ठीक वैसे ही घटित होते हुए देखें जैसा आप चाहते थे। उस बातचीत को वैसे सुने जैसा आप सुनना चाहते थे, और सबसे महत्वपूर्ण, उस नई संशोधित घटना से जुड़ी सकारात्मक भावनाओं को महसूस करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने मस्तिष्क में उस घटना से जुड़ी भावनात्मक स्मृति को बदल रहे होते हैं। आप सचमुच अपने अतीत को बदल रहे हैं, क्योंकि अतीत केवल आपकी स्मृति में मौजूद है। दूसरी तकनीक है हिप्नोगोगिक अवस्था का उपयोग। यह वह जादुई अवस्था है जब आप न तो पूरी तरह से जगे होते हैं और न ही पूरी तरह से सोए हुए होते हैं। यह सोने से ठीक पहले और जागने के ठीक बाद की स्थिति है। इस अवस्था में आपका चेतन मन शांत हो जाता है और आपके अवचेतन मन का दरवाजा खुल जाता है। इस क्षण में अपनी इच्छा पूरी हो जाने की भावना को गहराई से महसूस करें। मान लीजिए आप एक स्वस्थ शरीर चाहते हैं, तो उस स्वास्थ्य, उस ऊर्जा, उस जीवंतता को महसूस करें जैसे कि वह अभी सच है। उस भावना को अपने पूरे शरीर में महसूस करें और उस भावना के साथ सो जाएं। न्यूरोसाइंस के अनुसार यह प्रक्रिया आपके मस्तिष्क में नए न्यूरल पाथवे बनाती है, जो आपके अवचेतन को एक नई सच्चाई को स्वीकार करने के लिए फिर से प्रोग्राम करती है। अब चलिए इस समझ को और गहरा करते हैं और क्वांटम विज्ञान की दुनिया में उतरते हैं। आपने डबल स्लिट प्रयोग के बारे में सुना होगा। यह क्वांटम भौतिकी के सबसे प्रसिद्ध प्रयोगों में से एक है। सरल शब्दों में इस प्रयोग से पता चला कि जब इलेक्ट्रॉन जैसे कणों को देखा नहीं जा रहा होता है, तो वे तरंगों की तरह व्यवहार करते हैं, यानी वे एक ही समय में सभी संभावित जगहों पर मौजूद होते हैं। लेकिन जैसे ही कोई पर्यवेक्षक उन्हें देखने की कोशिश करता है, वे एक कण में बदल जाते हैं और एक निश्चित स्थान पर प्रकट होते हैं। इसे पर्यवेक्षक प्रभाव यानी ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं। अब इस पर गहराई से विचार करें। आप पर्यवेक्षक हैं। आपकी चेतना वह पर्यवेक्षक है। जब तक आप किसी खास वास्तविकता पर अपना ध्यान और अपनी भावना केंद्रित नहीं करते, तब तक सभी संभावनाएं संभावनाओं के क्षेत्र में तरंगों के रूप में मौजूद रहती हैं। जिस क्षण आप अपनी चेतना, अपनी भावना और अपनी ऊर्जा को एक खास नतीजे पर केंद्रित करते हैं, आप उस संभावना को एक वास्तविक अनुभव में बदल देते हैं। आप अनंत संभावनाओं के क्वांटम क्षेत्र से अपनी वास्तविकता का चुनाव कर रहे हैं। यह कोई नई फिलॉसफी नहीं है। यह सदियों पुराना आध्यात्मिक ज्ञान है। वेदांत दर्शन कहता है, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही चेतना हूं। बाइबल में कहा गया है, जैसा मनुष्य अपने हृदय में सोचता है वह वैसा ही हो जाता है। विज्ञान और अध्यात्म एक ही सच्चाई की ओर इशारा कर रहे हैं। आप अलग नहीं हैं। क्वांटम उलझाव का सिद्धांत बताता है कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आपकी चेतना और ब्रह्मांड एक ही हैं। समस्या तब होती है जब आपके विचार और आपकी भावनाएं एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाती। आप समृद्धि के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन अगर आप अंदर से कमी महसूस करते हैं, तो आप ब्रह्मांड को एक मिश्रित, असंगत संकेत भेज रहे हैं। असली शक्ति तब पैदा होती है जब आपका दिल और दिमाग एक साथ काम करते हैं। आपकी भावना ही असली प्रार्थना है। तो आप इस ज्ञान को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा कैसे बना सकते हैं? यह कोई एक बार करने वाली चीज नहीं है। यह जीने का एक नया तरीका है। इसकी शुरुआत सुबह और रात की रस्मों से करें। हर सुबह जागने पर दिन की चिंताओं में कूदने से पहले कुछ पल उस वास्तविकता के लिए कृतज्ञता महसूस करने में बिताएं जिसे आप बना रहे हैं। उस भविष्य के लिए धन्यवाद दें जैसे कि वह पहले ही घटित हो चुका हो। इससे आपका दिन एक शक्तिशाली ऊर्जा और इरादे के साथ शुरू होगा। और हर रात, जैसा कि हमने चर्चा की, पुनरीक्षण की तकनीक का उपयोग करें और अपनी इच्छा पूरी होने की भावना के साथ सो जाएं। दिन के दौरान अपनी भावनात्मक स्थिति के प्रति जागरूक बनें। अपने आप से पूछें, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? क्या मैं अपने अतीत की किसी भावना को दोहरा रहा हूं
या मैं अपने भविष्य की भावना में जी रहा हूं। जब आप खुद को पुरानी नकारात्मक भावनाओं में पाते हैं तो बस जागरूक हों, बिना किसी निर्णय के, और धीरे से अपना ध्यान उस भावना पर वापस लाएं जिसे आप अनुभव करना चाहते हैं। यह अभ्यास है और इसमें समय लगता है। अब मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए रुकें। अभी इसी क्षण खुद से पूछें, आप अपने बारे में कौन सी कहानी कह रहे हैं? आप किस भावना में जी रहे हैं? अपनी सबसे बड़ी जागरूकता को नीचे कमेंट्स में साझा करें। आइए हम रचनाकारों का एक ऐसा समुदाय बनाएं जो एक दूसरे का समर्थन और प्रेरणा दे। इस रास्ते पर सबसे बड़ा दुश्मन शक और आपकी बाहरी दुनिया है। जब आप इस काम को करना शुरू करते हैं तो आपकी 3D वास्तविकता तुरंत नहीं बदलती। आपका बैंक अकाउंट वही दिखाएगा, आपकी स्वास्थ्य रिपोर्ट वही हो सकती है, आपके रिश्ते वैसे ही लग सकते हैं, और आपकी 5 इंद्रियां आपको चिल्ला चिल्ला कर कहेंगी, देखो कुछ भी नहीं बदला, यह सब बकवास है। यही असली परीक्षा है। यही वह क्षण है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे अपनी नई अवस्था, अपनी नई धारणा में बने रहने के बजाय वापस अपनी पुरानी परिचित वास्तविकता पर प्रतिक्रिया करना शुरू कर देते हैं। सच्चा विश्वास तब होता है जब आप अपनी इंद्रियों के सबूतों के बावजूद अपनी नई धारणा में बने रहते हैं। नेविल गोडार्ड इसे अपनी धारणा में दृढ़ रहना कहते थे। आपको अपने अंदर की सच्चाई को बाहर की दुनिया की सच्चाई से ज्यादा वास्तविक मानना होगा। यहीं पर एपिजेनेटिक्स का विज्ञान तस्वीर में आता है। एपिजेनेटिक्स का अध्ययन हमें बताता है कि आपकी भावनाएं और विश्वास सचमुच आपके जीन को चालू और बंद कर सकते हैं। जब आप लगातार एक नई उन्नत भावना जैसे कृतज्ञता, प्रेम या आनंद को बनाए रखते हैं तो आप अपने शरीर को रासायनिक रूप से बदल रहे होते हैं। आप नए जीन को संकेत दे रहे हैं कि वे नए प्रोटीन बनाएं जो आपके शरीर की संरचना और कार्यों को बदलते हैं। आप सचमुच एक नया इंसान बन रहे हैं, और जैसे जैसे आप इस नई अवस्था में स्थिर होते जाते हैं, ब्रह्मांड आपको संकेत भेजना शुरू कर देता है। सिंक्रोनिसिटी बढ़ने लगती है। आपको सही लोग, सही अवसर, सही विचार मिलने लगते हैं। ये अंतिम परिणाम नहीं है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया है। ये ब्रह्मांड का आपको आंख मारना है जो कह रहा है, मैं तुम्हें सुन रहा हूं, लगे रहो। घटनाओं का पुल बन रहा है। इन संकेतों को नजरअंदाज न करें, उन्हें कृतज्ञता के साथ स्वीकार करें। वे इस बात का सबूत हैं कि आपकी आंतरिक दुनिया बदल रही है और बाहरी दुनिया जल्द ही उसका अनुसरण करेगी। तो अंत में संदेश बहुत सरल और गहरा है। आप इस ब्रह्मांड में एक असहाय दर्शक नहीं हैं। आप एक शक्तिशाली रचयिता हैं जो भीतर से बाहर की ओर अपनी वास्तविकता को आकार दे रहे हैं। आपकी चेतना ही अंतिम रचनात्मक शक्ति है। क्वांटम क्षेत्र अनंत संभावनाओं से भरा है और यह आपके ध्यान और आपकी भावना का इंतजार कर रहा है ताकि आप चुन सकें कि आप कौन सा अनुभव करना चाहते हैं। सिंक्रोनिसिटी कोई संयोग नहीं है, यह आपका मार्गदर्शन प्रणाली है। यह इस बात का सबूत है कि आप एकीकृत क्षेत्र के साथ संवाद में हैं। जब आप अपनी आंतरिक दुनिया को बदलते हैं तो आपकी बाहरी दुनिया को बदलना ही पड़ता है। यह नियम है। यह चैनल आपको इस शक्ति को याद दिलाने के लिए समर्पित है। हम विज्ञान और आध्यात्मिकता को इसलिए मिलाते हैं ताकि आपको केवल जानकारी न मिले, बल्कि एक परिवर्तन की चिंगारी मिले। यह यात्रा खुद को बेहतर बनाने के बारे में नहीं है। यह इस बात को याद करने के बारे में है कि आप वास्तव में कौन हैं। एक दिव्य प्राणी जिसके पास अपनी वास्तविकता चुनने की शक्ति है। आपकी नई वास्तविकता आपका इंतजार कर रही है। यह कहीं बाहर नहीं है, यह आपके भीतर है। आपको बस इतना करना है कि इस पर अपना दावा करें। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे यह सुनने की जरूरत है। अपनी यात्रा आज ही शुरू करें। कल नहीं, अगले हफ्ते नहीं, अभी। इस दिन के बाकी समय के लिए आप किस भावना को अपनाएंगे, यह तय करके शुरुआत करें। आपका नया जीवन उस एक सचेत चुनाव के साथ शुरू होता है।